Hello, it's me. Long time no see, and I'm back with the stash and episode 64 of our Gincast podcast. तो हाउस एवरीथिंग और ईद आवे आवे और उसके साथ साथ हमारे सेशन भी आवे आवे तो गेटिंग बैक टू बिजनेस एंड वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट कि स्टोरियां जो हैं आप भेजते रहें। ईमेल एड्रेस इस वीडियो के एंड में भी मैं दूंगा और बीच में भी कहीं कहीं देता हूँ। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। और यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम और वेर एवर कि आप क्या कहते हैं, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू एंड एवरीथिंग। बाकी विद ऑल दैट सेड एंड डन, तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। और आज की पहली स्टोरी आ रही है हमारे पास पिशावर से। सुल्तान साहब बेसिकली लिखते हैं कि इनका गांव, जैसे पीछे मतलब वो पिशावर के पास एक जगह है, वहाँ है। और कहते ये हैं कि भाई महीना पुरानी बात है और सिगरेट पीते हैं ये भाई माशाल्लाह से। तो कहते हैं खाने के बाद जो है वो बड़ी तलब होती है। तो इसी तरह सिमिलरली गांव में थे ये। तो खाना खा के ये मतलब मूड में आ गए। तो मतलब जाहिर सी बात है, बड़े बूढ़ों से दूर जाके ये निकले बाहर और इन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। अब गांव से थोड़ा सा बाहर निकल गए और ये दरिया के किनारे एक दरिया था, वहां पहुंच गए। कहते ये है कि अब मैं वहां पहुंच तो गया। अब उसके बाद जब देखा मैंने कोई देख नहीं रहा मुझे और मैं यहाँ अकेला हूँ, तो इन्होंने सिगरेट जलाई और जब पीने लगे तो इनको महसूस हुआ जैसे कि कोई सामने दरिया के पार कोई हल्की सी रोशनी है जो आगे पीछे मूव कर रही है। अब ये उसको देख रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं और वो बहुत धीमी मतलब हल्की रोशनी है और वो इनकी तरफ आ रही है। तो ये उसी के ऊपर घूर रहे थे और गौर कर रहे थे कि ये क्या है, कि वो रोशनी समझ रहे हैं कि दरिया के दूसरी तरफ आई, करीब ही आ गई। तो अब ये सोच रहे हैं कि एक चीज क्या है कि इतनी देर में इनके कंधे पे इनके कजन ने पीछे से हाथ रखा और मतलब इस तरीके से बात की या कुछ एक ऐसी बात हुई, एक आध लफ्ज बोला जिससे इनको लगा कि इनका कजन पीछे घर से आ गया है इनको बुलाने के लिए। अब ये तो इनके जहन में ये निकला कि भाई मैं तो सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया और ये सब कुछ। अब ये पलटे तो देखा कि वहां कोई भी नहीं और इधर उधर एतराफ में भी कोई नहीं और रात का टाइम अंधेरा। इनको समझ में ना आए कि ये क्या हुआ। दूसरी तरफ देखा वो रोशनी भी गायब, अंधेरे में खड़े हुए हैं और गर्मियों के दिन चल रहे हैं और उसके ऊपर एक ठंडी हवा की लहर इनको आके लगी, जिससे इनको एक खौफ सतारी और इन्हें फौरन वो सिगरेट विगरेट फेंकी और सीधा भाग के अपने घर पहुंच गए। और उसके बाद फिर रात में कभी गांव में निकले नहीं सिगरेट पीने। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हम आगे बढ़ते हैं एज वी डू इन दिस पॉडकास्ट कि हम जल्दी जल्दी ग्राउंड कवर करते हैं। तो दूसरी स्टोरी हमारी जो आ रही है वो आ रही है हमारी एक लाहौर से लिखती हैं दोस्त, जिनको मिस जी कह लेते हैं। अब मिस जी कहती हैं कि इनका जो घर है ये बेसिकली जब बना था तो लाहौर से बाहर था और अब तो खैर शहर के अंदर ही, शहर का ही पार्ट बन चुका है। लेकिन इवन जब ये लोग मूव इन हुए थे तो वो शहर के बाहर का हिस्सा था और 90s में ये मकान बना था। एंड ये गालिबन मूव इन हुए थे अराउंड 2008 या 9। हाँ, ऐसी 2008 या 9। अब ये बोलती हैं कि जब से
ये लोग मूव इन हुए, इट ऑलवेज फेल्ट अ बिट ऑफ। घर में कुछ मसला था, फीलिंग अजीब सी आती थी, और घर भी माशाल्लाह वाज वेरी बिग। तो अब ये कहती हैं कि शुरू शुरू में मूव इन हुए, एक आध दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, और इतना ह्यूमंगस हाउस था कि मतलब एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। अब 2-3 दिन गुजरे, और उसके बाद बोलते हैं जो अंदर लॉबी के अंदर का दरवाज़ा है, मेन बेड की बात नहीं हो रही है, आप घर के अंदर मेन से दाखिल हो, उसके बाद अंदर एक लॉबी है, उसका दरवाज़ा है, क्योंकि घर बड़ा था तो अंदर का एरिया भी काफ़ी बड़ा था। तो कहती हैं रात को कोई जो है, जब हम सोने जाएं तो वो दरवाज़ा जो है वो खटखटाना शुरू कर दे, और ये जाके देखें तो वहाँ कुछ भी नहीं। अब ये तकरीबन रोज का मामूल बनता जा रहा था कि अंदरूनी घर के अंदर के दरवाजे जो थे, कोई रात में खटखटाने लगा। जाके देखते थे तो कुछ मिलता नहीं था, कि इवेंचुअली एक दिन गुस्से में इनके जो भाई थे, सारे लोग जमा थे, तो चीख मार के बोलते हैं कि क्या मुसीबत लगा के रखी हुई है, मतलब मसला क्या है तुम्हारा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सामने आके बात कर लो, एक दफ़ा बात करो, ख़त्म करो, मसला क्या है तुम लोग ऐसा क्या ठोका पीटी लगा के रखी हुई है। तो जब इन्होंने ये बात की तो बकौल इनके एक सफ़ेद बादल नुमा एक मतलब ट्रांसपेरेंट सी एक सफ़ेद चीज़ उस कमरे में से ऐसे मूव करके गई, और जितने लोग खड़े हुए थे या वहाँ थे मौजूद वो गिर गए। गिर के कुछ सेकंडों की मतलब समझ ले बेहोशी तारी हुई, जब उठे तो इनके भाई जो थे वो एक तरीके से पैरालाइज थे, टांगे उनकी सही काम नहीं कर रही थी। अब बाकी लोग ठीक हो गए, लेकिन भाई जो थे वो कुछ दिन तक चलने फिरने से कासिर हो गए। बाय द वे वो हैं आजकल कैसे हैं? खैर, अब अंदाजा हो गया कि ये मामला कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। अब ये कहती हैं कुछ दिन गुजरे, अब इस चीज़ की आदत बना ली, भाई कोई कम रात में कहीं से शोर की आवाज़ आ रही है तो जस्ट इग्नोर, कोई हल नहीं है इसका। तो अब बैक यार्ड इनकी थी, तो वहां पे एक सर्वेंट क्वार्टर बन रहा था, तो वहां खुदाई हुई, पाइप्स वगैरह, पानी के पाइप्स और गटर के पाइप्स डालने के लिए। ये कहती हैं कि जब खुदाई की तो वहां इंसानी हड्डियां कुछ निकल आई। अच्छा, हैरत की बात ये थी कि इंसानी हड्डियां तो निकली, लेकिन उन पे लाल कलर चढ़ाया हुआ था, या लाल सिंदूर सा कुछ उन पे कलर जिससे उनको लाल किया हुआ था। वो तो निकाल के फेंक दी गई, लेकिन बहरहाल उसी से अंदाजा हो गया कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। अब ये कहती हैं इसके बाद कुछ दिन तक तो मामला बेहतर हो गया, जैसे ही वो घर से निकली। तो अब मुहर्रम के दिन रातें आई, आशूरे की रातें, आशूर की रात करीब, तो ये कहती हैं कि रात में हम कुरान पढ़े थे कि हमने देखा कि एकदम से कोई उस कमरे में जहाँ पे ये कुरान पढ़ रही थी, कोई ऐसी चीज आई काली, जो कि समझ में आ रहा था कि इंसानी शेप है, लेकिन बाकी ब्लैक के अलावा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसने कमरे में मूवमेंट करनी शुरू कर दी। ये कहती हैं कि वो ऐसी थी कि वो जहाँ जाती थी वहां की रोशनी वो एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती थी, वो उस जगह पे अंधेरा हो जाता। अब वो मूवमेंट करने लगी, ये जाहिर सी बात है अपना क्या कहते हैं, इबादत कर रही थी, तो वो मूवमेंट करके चली गई। अब उसी रात ये कहते हैं पूरे घर को एक ही ख्वाब आया, और उस ख्वाब में कोई काली सी मतलब वो एक साया पूछता है इनसे कि तुम लोग और क्या देखना चाहते हो। मतलब कहने का उसका मकसद ये था कि बस अब हम कितनी दफा तुम्हें बताएं कि हम यहाँ हैं। अब इतना आसान तो होता नहीं है घर बदलना, और बहरहाल इसको फिर अपनी इन्होंने इबादत कंटिन्यू रखी, लेकिन बकौल इनके कि अब स्लीप पैरालिसिस के इश्यूज शुरू हो गए, और अक्सर ओकेजन ऐसा होता था कि रात में सोते में बाकायदा ऐसा लिखता था कि कोई चीज़ आई, एक डार्क सी चीज़ आई, उसने इनका गला दबाना शुरू किया, इनके हाथ पैर हिल ही नहीं रहे, और
इनकी सांस बंद हुई जा रही है, उसके बाद वो रोज इनको इसी तरह टॉर्चर करके चली जाए। अब ये कुछ अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा कि बहरहाल ये कहती हैं कि एक दिन ये हुआ तो इनको शदीद गुस्सा आया और उन्होंने दिल में जितने भी मतलब मदद के लिए चीजें मांग सकती थी मांगी, अल्लाह का नाम लिया और उसको मतलब हाथ अपना हिलाया तो वो उनका हाथ हिला और उसको मारने की कोशिश की तो उसकी गर्दन पे इनका हाथ पहुंचा। तो उसके पहली दफा उन्होंने उस पर अटैक करके मतलब उसको हटाने की कोशिश की, तो वो चीज हटी और बकौल इनके कि ये उसके बाद ही बेहोश हो गई। अब जब सुबह उठी तो देखा कि इनका हाथ जला हुआ था। कहती हैं कि उसके बाद से वो स्लीप पैरालिसिस वाला इशू तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी ये उस घर में हैं। और ऐसा होता है कि कभी किचन में कुछ काम कर रही होती तो इनके सामने से कोई बिल्कुल ही काले कपड़ों में, सर पे काली चादर यानी हुडेड कोई क्लोक फिगर जो है वो एकदम से ऐसे चला जाता है। कहती हैं कि इनको कभी कभी ख्वाब आते हैं जिसमें ये ऐसे लोगों को देखती हैं जो कि जब उनकी इंक्वायरी की जाती है कि ये इन फलाने साहब का क्या हाल है तो पता चलता है उनका तो इंतकाल हो चुका है हाल में। और इसी किस्म के मसाइल अभी तक चल रहे हैं। तो थैंक यू मिस जी फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और आपने गालिबन ईमेल भी की थी कि अभी कुछ नया भी हुआ है, तो अभी क्या सिचुएशन है तो प्लीज डू लेट अस नो। तो इसके ऊपर हम देखते हैं। बाकी अब नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारे दोस्त भार्गव भार्गवा सहानी साहब लिखते हैं। एंड ये कहते हैं कि ये जब 13-14 साल की थे तो गांव में रहते थे। तो इनके जो फादर हैं, वालिद साहब, ये किसान थे यहाँ हैं। तो अब इन जो कार मतलब तरीकेकार या जिसको हम कहते हैं वो तरीके वारदात, मतलब उनका ये काम का स्टाइल था कि भाई वो रात को भी अपनी ज़मीनों के चक्कर लगाते थे, दिन में भी, क्योंकि साफ सी बात है सब्जी फल वगैरह उगाते हैं और असल प्रॉब्लम होता है कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, वो सारा फसल खराब कर देगा। और उसके बाद जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब कोई चीज़ उगाते हैं तो इट टेक्स टाइम। अब ये कहते हैं कि भाई इसी तरह का एक हार्वेस्ट सीजन चल रहा था और 60% काश्त हो चुकी थी और 40% जो था वो रह गया था काश्त करना। तो इनके वाले साहब रेस्ट कर रहे थे और रात में इन्होंने चक्कर नहीं लगाया, काफी मतलब हेक्टिक टाइम चल रहा होगा काश्त का। तो रात के कोई 2 बजे या 12-1 बजे, 1-2 बजे, क्योंकि गांव के लोग हैं वो तो सूरज निकलने से पहले उठते हैं और जैसे ही मगरिब होती है उस वक्त घर चले आते हैं। तो किसी गांव वाले ने उनके घर के बाहर, जिसकी आवाज ये पहचानते हैं, आगे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि प्रमोद भाई उठो, खेतों में जाओ, एक जंगली गाय आ गई है और वो तुम्हारे फसल खराब कर देगी। अब उनके उस बंदे के चिल्लाने से उस गांव वाले के ये उड़ गए और जब ख्याल आया कि वो कह क्या रहा है तो जल्दी से एक टॉर्च उठाई और एक हथियार उठाया और ये भागे अपनी खेत की तरफ। अब रात का टाइम, बिल्कुल सन्नाटा, ना कुछ दूर दूर तक ना कोई रोशनी ना कुछ। ये पहुंचे वहां, टॉर्च मार के इधर उधर देख रहे हैं तो उनको अपने खेत में एक जगह नजर आया कुछ हिलता हुआ। तब उस पर टॉर्च मारी तो एक गालिबन एक सफेद कलर की जंगली वो थी, गाय या बैल था। अब उसको देखा उन्होंने, उसके पीछे वो डंडा या कोई भी चीज जो उन्होंने हथियार के तौर पर उठाई थी उसके पीछे ये भागे, उसको निकालने के लिए जल्दी से हुश हुश कर गया। अब ये उसके पीछे भागे, ये और अंदर खेत की तरफ, ये उसके पीछे भागते भागते
अपनी ज़मीन से बाहर निकाल के एक थोड़ा जंगल पैच था, उसमें उसको ले गए। अब क्योंकि वो चाह रही थी कि कहीं आगे उसको छोड़ के आए, ऐसा ना हो कि वापस आए तो ये उसके पीछे भागते रहे, और वो आगे आगे चलता रहा। अब भागते हुए वो भी भाग रहे, ये भी भाग रहे, भागते भागते एक पॉइंट आया कि कहीं जंगलों में निकल चुके थे। तो ये उस जानवर के 7 से 8 फीट दूर पे खड़े हुए थे और खूब अंधेरा था। अब जब इन्होंने उसको टॉर्च मार के मतलब देखना चाहा कि आखिर ये है क्या, मतलब क्या पता किसी का हो या कुछ, जब उसने टॉर्च मारी तो आंखों के सामने जो सफेद वो गाय थी वो गायब हो गई। अब ये क्योंकि गांव वाले थे तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज देख के एकदम से झटका इनको नहीं लगा, क्योंकि ऐसी बातें तो अक्सर होती रहती हैं और अपने आबाओ अजदाद से भी सुनी है। तो एकदम से रुक गए और इन्हें जल्दी से चारों तरफ रोशनी की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई पीछे से आ जाए या कुछ। इनको कुछ नजर नहीं आया। अब इन्हें अपना जो हाथ में हथियार था उसको रेडी रखा और आहिस्ता आहिस्ता करके जंगल से हर तरफ अच्छी तरीके से देखते हुए निकले और अपने फील्ड्स में यानी अपने खेत में आए, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ नजरें दौड़ाते हुए ये तेजी पकड़ के फिर अपने घर पहुंचे। वो रात को सो गए सोच के कि पता नहीं क्या था ये मेरे साथ हुआ, और सुबह उठ के फिर उस बंदे के पास गए जिसने रात में इनको आवाज दे के बताया था। अभी उस आदमी के पास गए और पूछा कि भाई ये क्या था, यूं हुआ ये हुआ। तो उस आदमी ने इनको कहा कि भाई मैं क्यों तुम्हारे पास रात को 2 बजे आऊंगा, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी खेत में मैं 1-2 बजे देखने क्यों जाऊंगा, मेरा अपना नहीं है कोई काम, ये अपनी जगह जो मैं उसकी हिफाजत करूं या तुम्हारी देखूं। जिसपे ये हैरान हो गए कि मतलब फिर ये रात में कौन आया था और ये क्या माजरा हुआ था। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड लिटिल बिट ऑफ मिस्ट्री के आखिर ये था क्या सिलसिला। और अब आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं निहाल तारिक साहब की। निहाल तारिक साहब ये कहते हैं कि उनके वालिद साहब की स्टोरी है बेसिकली जब वो टीनेज में थे। तो ये दादू के रहने वाले थे और बेसिकली दादू में इनका एक जगह जमीन ली थी, वहां ये घर बनवा रहे थे। तो रात में ये वहां चारपाई डाल के जो साइट थी जहां बन रहा था घर, वहां ये सोए। हिफाजत भी कह लें और मतलब यही कि कोई सामान आगे पीछे ना हो जाए। तो ये कहते हैं कि अब ये रात को सो गए। अब सो रहे हैं चारपाई के ऊपर और इनको अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तो ये उसको पहले इग्नोर करते रहे, आगे पीछे मतलब करवटें बदलते रहे। फिर उसके बाद जब आवाजें ज्यादा बढ़ गई तो एक तरफ इन्होंने करवट बदली और उसका जब आंखें खोली, देखा कि इनके एतराफ में इनको एक सर्कल करके 3 औरतें घूम रही हैं। अब ये हक्का बक्का रह गया कि 3 औरतें रात के इस पहर और इनके चक्कर काट रही हैं। तो एक ने इसको कहा, इनको कहा, यानी इनके फादर को कहा कि हम तुमको छोड़ देंगे अगर तुम 100 मन गोश्त एक हवेली पहुंचा दो। तो इनको तो समझ भी नहीं आया ये क्या बात हो रही है। उन्होंने एक प्रॉपर जगह बताई कि एक हवेली है, वहां तुम इतना गोश्त रख दो तो तुम्हारी जान छोड़ देंगे। और ये बोल के वो वहां से गायब हो गए। ये भाग के अपने घर गए और पूरा माजरा बताया।
माजरा बताने के बाद इनके वालिद साहब यानी इनके दादा लिखने वाले के ने अपने किसी जानने वाले से पूछा, क्योंकि वो भी परेशान हो गए थे, ऐसी ये क्या मतलब तरीका है, ये क्या है। उन्होंने कहा कि लड़के की जान को कोई खतरा है कि इसके पीछे, यानी मतलब वो खुली जमीन थी जहाँ वो सो रहा था, पता नहीं कोई गुजर रही थी, ये क्या सिलसिला था कि वो इसकी जान के पीछे लग गई हैं। और एज ए नेमल बदल इनकी जान के बच्चे की कह रही है, या तो गोश्त इतना दे दीजिए या फिर हम उसी की जान ले लेंगे। अब ये सुन के परेशान गरीब, कहाँ से 100 मन गोश्त की बातें हो रही हैं, ये कोई आसान बात है। बड़ी मुश्किल से 1 मन जमा किया, क्योंकि जो उनके जानने वाले थे वो कह रहे थे कि ये करना पड़ेगा, और उसके ऊपर कुछ पढ़ाइयाँ की गई, और फिर वो जो खंडर हवेली थी वहां ले जाके वो रखा गया। तो कहते ये हैं कि उसके बाद एक सुकून बच्चे के ऊपर वापस आया, वरना एक खौफ मुस्तकिल तारी था जैसे कि कोई साथ साथ है। और इन फिर जाहिर सी बात है कि एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। लेकिन व्हाट आई वांट टू नो, इसकी वो हवेली क्या है, किसकी है, मतलब उसके क्या बैक स्टोरी है। बिकॉज दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, प्लीज लेट मी नो। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्टर के की। ये बोलते हैं कि बेसिकली 2013 में इनके वालिद साहब ने एक मकान लिया किराए पे अल खुबर सऊदी अरेबिया में। बेसिकली छोटा छोटा सा मकान था, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इनको ये लेना पड़ा। एक आध कमरे का मकान था, हॉल वगैरह और किचन एक्सेट्रा। तो ये कहते हैं कि पहली रात जब उस मकान में इन्होंने गुजारी, तो इनके अब्बा के ख्वाब में एक बूढ़ी औरत आई और उसने बोला कि यहाँ क्या करने आए हो। हैरान हुए, कुछ बहरहाल सोचा नहीं इस बारे में। नेक्स्ट नाइट फिर वो ख्वाब में आई और उसने फिर यही बात की कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। अब तीसरी रात जब ये बात हुई तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने कहा कि मैं जो हूं यहां से जा भी नहीं सकता, इतना आसान नहीं है घर शिफ्ट करना, और जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मुझे आना पड़ा। तो मेरी जान छोड़ दो, मतलब इश्यूज हैं, इस तरह की उन्होंने बात की घर में जोर से। तो उसके बाद ख्वाब आना बंद हो गए। तो अब कहते हैं कि अब ये लोग सारे जो थे, हॉल जो था एक घर में छोटा सा, उसमें सोते। तो इनके जो बड़े भाई थे उस वक्त 9 साल के थे। तो वो कहते हैं बेसिकली वो जहाँ लेटे हुए होते थे उसके सामने एक डाइनिंग टेबल थी। कहते हैं कि वो वहां लेटे हुए थे, तो वो सोते थे, तो वो अपनी वालदा को यानी इनकी अम्मा को कहते थे कि वो देखें टेबल के नीचे बहन खड़ी हुई। अब वो इनको कहती थी नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं वो खड़ी हुई है, वो मुस्कुरा रही है, वो ये कर रही है, वो इस तरीके से बताता रहता था। तो इनकी वालदा पहले बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यूं हो, तुम ये हरकतें नहीं किया करो। उसके बाद जब कंटिन्यू वो डिस्क्राइब करता रहा, तो फिर 9 साल का बच्चा तो ये वो डरने लगी कि भाई ये क्या माजरा। अब सिमिलरली ये बताते हैं खुद कि ये 1 साल के बाद इस वाकये के, तो ये मेरे ख्याल 8 साल के हो गए होंगे। तो ये वॉशरूम, एक ही वॉशरूम था और उसके मतलब बाहर निकलते ही उल्टे हाथ में देखो तो कमरा था, बेडरूम। ये कहते हैं वो उस कमरे से, ये वॉशरूम से जब बाहर निकले तो उल्टे हाथ में नहीं देखा कि उस बेडरूम के बेड पर एक औरत
जिसके सफ़ेद मतलब बूढ़ी औरत जिसने सफ़ेद पहना हुआ उसके बाल भी सफ़ेद हैं और सफ़ेद बाल उसके मुंह पे पड़े हुए हैं, बैठी हुई है। ये बकौल इनके ये फ्रीज हो गए डर के मारे और उसको देख रहे हैं। फिर पीछे से इनकी वालदा आई, इनने वालदा को बताया तो वालदा को तो कुछ नज़र नहीं आया और फिर ये इनकी देखते ही देखते वो गायब हो गई और वालदा डर गई कि और कहने लगी कि हम ये छोड़ देंगे घर, बस कुछ अरसे की बात है, कुछ हालात और बेहतर हो जाए। अब ये कहते हैं कि जब भी ये पाकिस्तान जाया करते थे, बेसिकली होता यही है कि जब आप वहाँ ऐसी मतलब जाते हैं तो आपको साल या 2 साल में वीज़ा की वजह से चक्कर में जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान से जब भी वापस आते थे तो कुछ दिन तक तो ऐसा होता था कि इनको अपने बेड्स में लोग सोते हुए नजर आते थे। और सिमिलरली ये अपना एक वाकया बता रहे हैं कि अब तो ये 2015 में इन्होंने घर छोड़ दिया था, लेकिन कहते हैं कि अब जैसे कि मैं वीडियो गेम मोबाइल पे खेल रहा था, छोटे थे, जाहिर सी बात है, 8 9 साल 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र किसी की नहीं, तो अपने सर के ऊपर कंबल डाला हुआ था और ऐसे खेल रहे थे। कहते हैं कि खेल रहे हैं तो ऐसा लगा कि कोई देख रहा है कंबल के अंदर। जब उस तरफ देखा वहां कोई नहीं, लेकिन उस घर के हालात कुछ ऐसे थे कि जब तक वहां रहे तो कभी ऐसा फील नहीं, मतलब कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि अकेले हैं। हमेशा फीलिंग रही कि जैसे कोई देख रहा है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी। एंड जाहिर सी बात है कि यही कॉम्प्रोमाइजेस वो आपके वालदैन करते हैं, यू नो, जब हालात फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो टू कीप अ रूफ ओवर योर हेड। तो आप सोचें कि ये तो आप मुझे बता रहे हैं वो क्या क्या पी गए होंगे ताकि लोग डरे नहीं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। खैर, हमारे दोस्त लिखते हैं इस्लामाबाद से, मरीज साहब, मारिज साहब हैं, मरीज साहब है। सॉरी इफ आई मर्डर्ड योर नेम, बट मुझे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। अब ये कहते हैं कि ये 20 साल के साहब हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं और अक्सर मगरिब से आधा पौना घंटा पहले निकलते हैं, एक दौड़ लगा के या जॉग लगा के आधा घंटा लगा के मगरिब की अजान के बाद घर चले आते। अच्छी आदत, मुझे भी करनी चाहिए, लेकिन खैर दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट। एनी हाउ, तो ये इनका रूटीन था कि ये रोज ऐसा करते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कुछ चीज़ें कम थी, तो वालदा साहबा ने इनकी बोला होगा कि ये दूध वगैरह वगैरह चीज़ें लेके आ जाना। तो अब इनका एक रूटीन सेट था, ये पार्क जाते थे करीबी, तो ये निकले अपना पूरा मतलब जो रूटीन का टूर करते थे जॉगिंग का या भागने का, वो किया और उसके बाद ये चल पड़े मार्केट की तरफ। मार्केट थोड़े फासले पे थी, बहरहाल ये वहां गए, सामान लिया, मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। अब वहां से ये वापस पलट के आने लगे तो रास्ते में इन्हीं देखा कि एक फकीर बैठा हुआ है। अब हैरत हो गई, क्योंकि ये तो रोज के मतलब चहलकदमी करने वाले, इसको कभी पहले नहीं देखा। बहरहाल अंधेरे में वो बैठा हुआ था। अभी उसके पास से गुजरने लगे, क्योंकि रास्ते में बैठा हुआ था वो इनके, कि उसने इनसे अपना बयान करना शुरू किया कि मुझे पैसे दे दो, मेरी एक ठेला था वो टूट गया, और जो दीगर बातें होती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आटा लेके घर जाना है और सब कुछ। अब जब उसके करीब से गुजरने लगे तो उसने इनका हाथ पकड़ लिया। अब जब हाथ पकड़ा तो
इन्होंने पलट के उसकी तरफ देखा तो देखा एक बुढ़ा आदमी है वो, काफी। जो उसकी आंखों में नजर पड़ी तो उसकी आंखें जो थी वो गिरे हुई थी। अब ये अफसोस में समझे कि शायद मोतिया वोतिया भी काफी एक्सट्रीम स्टेज पे हो चुका है वगैरह वगैरह। इन्होंने हाथ छुड़ाया और उसने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने कहा कि मैं पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें घर से लाके दे देता हूँ। तो इन्होंने टोपी कराने की नीयत से, मतलब जो लोग अक्सर कहते हैं, करा दी। और उसने इनको कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और ये बहरहाल चल पड़े। अब ये हार्डली 20-25 कदम चले, उनको एक मतलब वैसे ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मतलब ये कौन है, पहले नजर नहीं आया ये सब कुछ। तो पलट के जब देखा उसकी जानिब तो वहां कोई था ही नहीं। अब शौक में चले गए ये कि मतलब बुढ़ा आदमी जो शायद अंधा भी है, क्योंकि मोतिया इनको लग रहा था इसकी आंखों से, तो ये कहाँ चला गया और इतनी जल्दी। तो ये वापस बैक ट्रैक करके थोड़ा सा गए ताकि वो गली के एंड वगैरह सब नजर आए, और उस पोजीशन से खड़े होकर इन्हें हर तरफ नजर मारी कि इधर या उधर वो कहीं चला तो नहीं गया। इन्हें का कुछ नजर नहीं आया। अब वैसे ही अंधेरा हो चुका था, और ये देखने के बाद उस रोड पे ना कोई गाड़ी गुजरी, ना कोई रिक्शा, ना कोई मोटर बाइक। इनको बहुत शदीद खौफ महसूस होने लगा कि ये बंदा भी तो था, हाथ पकड़ा इसने मेरा, ये वो कहाँ गया, और यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ये उल्टे हुए और सीधा अपने घर की तरफ तेजी से चलना शुरू हो गए। अब थोड़ी देर गुजरी होगी चलते हुए कि इनको महसूस हुआ कि इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। अब ये पलट के देखें तो कोई नजर ना आए। ये थोड़ी स्पीड बढ़ाएं तो इनको अब एक की जगह ऐसा लग रहा है दो लोग आप पीछे पीछे आने। तो इन्हें दौड़ लगा दी। दौड़ लगा के सीधा ये घर में पहुंचे, और अपने लिविंग रूम में लाउंज में घुस के इन्हें एक टेबल के ऊपर अपना वो जो सामान लेने के लिए बोला था वो फेंका, और सांस ली तो सामने खिड़की में इनकी नजर पड़ी। तो वो बाबा खड़ा हुआ इनको अंदर देख रहा था। डर के मारे ये भाग के नीचे बेसमेंट में चले गए, क्योंकि बेसमेंट में कोई खिड़कियां नहीं थी। वहां जाके सांस में सांस ली, और सोच रहे हैं मैं घर वालों को बताऊंगा कि ये, तो वो कहेंगे ये क्या बकवास का मतलब मजाक कर रहे हो, और ये चीज अपने तक ही नहीं रखी। वो रात कहते हैं कि जब ये अपने कमरे में लेटे तो जैसे तैसे करके गुजर गई। लेकिन इन्हें कुछ दिन तक निकलने का फैसला किया कि मैं रात को या मगरिब पे जॉगिंग नहीं करूंगा। अब ये कहते हैं कि कुछ दिन गुजरे तो वो ख्वाब में आना शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने निकलना छोड़ दिया था उस टाइम पे रात को। और जब ये ख्वाब में आया तो ये इतने डर गए कि ये रात इन्होंने बाहर कम बेडरूम छोड़ के लिविंग रूम में बैठ के गुजारी। तो जब सुबह इनके घर वाले आए तो पूछा कि ये क्या। तो इन्होंने बताया कि भाई मैं अपने बेडरूम में नहीं सो सकता, मुझे ख्वाब में ऐसा ऐसा हो रहा है। और उसकी बैक स्टोरी ये है कि मुझे ऐसे ऐसे ये मिला। इनकी वालदा ने इनकी नानी को बुलाया जो बहुत रिलीजियस हैं, और उन्होंने एक आलिम को बुलाया, घर को दम किया, इनको दम किया। अब ये कहते हैं कि वो ख्वाब में नहीं आ रहा, और वो अब फीलिंग ऑफ खौफ जो था कि वो जैसे घर के बाहर इनको देख रहा है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन अब ये डिफरेंट रूट पे जॉगिंग करते हैं, और इनकी अब कोशिश होती है कि मगरिब की अजान से पहले ये जॉग करके वापस आ जाए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। एंड कभी कभी वियर्ड किस्म की चीजें हो जाती हैं जो कि समझ में नहीं आती हुई कैसे।
लेकिन आई गेस दैट्स पार्ट पार्सल ऑफ लाइफ। भारत आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त मिस्टर जी साहब की। जी सेल्स कि बेसिकली इनके एक रिश्तेदार थे जो एक सब भी अच्छे ओहदे पे गवर्नमेंट सर्वेंट थे और काफ़ी वेल ऑफ थे। अच्छा बड़ा उनका मकान था। मकान मतलब एंटर हो तो भाई मेन गेट से लॉन, लॉन से गराज, गराज से फिर मेन डोर, अंदर फिर एंटर, फिर लॉबी है, मतलब इस तरीके से काफ़ी ह्यूज सेटअप एंड एवरीथिंग वाज गुड। अब ये कहते हैं कि ये 2007 की बात है, उसके बाद को मैं छोड़ ही दिया वहाँ लुधियाना। कहते हैं ये एक दिन घर पे मगरिब के बाद किसी ने अंदर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, जोर जोर से। अब ये उतरे इनके रिश्तेदार, गए जाके दरवाजा खोला, कोई नहीं, और छोड़ दिया। पता नहीं क्या हुआ ये। एक आध दिन कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर ऐसी मगरिब गुजरी, फिर खटखटाना, फिर ये सब कुछ समझ से बाहर। ये क्या हो रहा है? जाके फिर देखें, फिर कुछ नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये डेली होना शुरू हो गया। वो जो बाहर का मेन दरवाजा है अंदर घर में घुसने के लिए, गराज वाला, कोई खटखटाया जा रहा है। दरवाजा खोलो, कोई नहीं। दरवाजा बंद करो, फिर खटखटा रहा है दरवाजा। एक दिन के रिश्तेदार जो थे वो इतने गुस्से में आ गए कि मगरिब से 10 मिनट पहले बाहर जाके खड़े हुए। अब इंतजार कर रहे हैं, बोले ये कौन है, आखिर ये सिलसिला क्या है। खड़े रहे, काफी टाइम हो गया, ईशा का टाइम हो गया। अंदर घुसे, फिर खटखटाना शुरू कर दिया किसी। अब सिलसिला तो समझ में आ गया कि ये मामला कुछ अजीब सा हो रहा है। गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि मतलब ये रोज इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, जो भी है। हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन खटखटाना चल रहा है। अब इनकी वाइफ, वो उनका कहना ये कि कभी कभी उनको घर में, जैसे कि आप उधर देख रहे हैं तो आपका पेरिफेरल विजन बहुत छोटा सा, मतलब एक कॉर्नर ऑफ योर आई वाला हिसाब, कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है ना। तो यहाँ मतलब वो अगर उधर देखनी तो उनको औरत नजर आ रही खड़ी हुई, उस तरफ देखा तो कोई नहीं। आप इधर किसी से बात करते करते आपने उधर नजर की तो देखा कि सामने पिलर की तरफ से थोड़ा सा सर निकला हुआ कोई औरत दिख रही है, और बहुत खौफनाक शक्ल सूरत वाली। इस शक्ल पे जैसे कि हसद और बुराई लिखी हुई हो, ऐसी शक्ल। वहां जाके देखे तो कोई ना हो, लेकिन परेशानी की आखिर ये कौन है, ये कहाँ से है, ये क्या हो रहा है। अब इनके रिश्तेदार के जो वाले साहब थे उन्होंने फैसला किया, उनके अच्छे तहज्जुदुज़ार आदमी थे, कि जिस जगह पे ये सब कुछ हो रहा है, ये खटखटाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, घर में एक खौफ फैल चुका है। तो वहां जाके उन्होंने पांचों वक्त की नमाज अदा की, पूरा दिन लगा दिया वहां। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, सब तहज्जुद। अब कह रहे हैं ये सब कुछ करके एक पूरा दिन काट लिया अपने जगह पे बैठ के। जाहिर सी बात है, बूढ़ा आदमी था। अब फिर एक दिन के बाद फिर मगरिब के टाइम पे वो खटखटाना शुरू हो गया। अब
अब समझ में ना आए ये क्या सिलसिला है। उतनी देर में देखा कि जो उनके रिश्तेदार थे उनकी शदीद तबीयत खराब। अस्पताल लेके गए तो पता चला जी हेपेटाइटिस की कोई एक्सट्रीम स्टेज हुई हुई है, अब लिवर बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है, लेके जाना पड़ेगा, मतलब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा वरना गए। अब समझ में कुछ ना है, ये पुरानी बात है, उस वक्त की बात है जब लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे। समझ में नहीं आए, रोना गाना घर में फैल गया। तो बहरहाल एक उम्मीद निकली कि इंडिया में ये ऑपरेशन हो रहा है, तो पूरी उसकी बुकिंग की, सब कुछ सेटिंग की और रवानगी के लिए निकले। तो वाया ईरान जाना था इंडिया। तो इन लोगों ने तो इमाम रजा की रोजे की जियारत करते हुए फिर फैसला किया कि जाना है। अब ईरान में उतरे और इनकी बेसिकली ये तो किसी कंडीशन में नहीं रहे थे। अब इनकी वाइफ रोजे पे गई, हाजिरी दी, जियारत की। तो इनको फिर वही खौफनाक औरत जो थी दूर दूर इनको देखते हुए नजर आई। और वहां एक आयतुल्ला थे मौजूद, उन्होंने ये चीज नोटिस कर ली और इनसे बात की। उनसे बात करके इनको कहा तुम्हारे सर पे बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है, कुछ आसेब है तुम्हारे पे। अब इन्होंने जाहिर सी बात है लैंग्वेज वगैरह का भी मसला, सब कुछ कुछ बात करने की कोशिश की, उनको बहरहाल नहीं कम्युनिकेट कर पाए और ना वो अंडर इनकी बात समझ पाए। लेकिन अगेन आई गेस इट वाज टू लेट, क्योंकि ये कहते हैं कि इनके जो हस्बैंड थे और इनके रिश्तेदार वो इंतकाल कर गए और वो ट्रांजिट से आगे नहीं निकल सके और उनको ईरान में ही दफना दिया गया। अब उस घर में कोई मसला नहीं, कोई खटखटाता नहीं है रात को आके मगरिब पे, कोई औरत नहीं झांक रही इधर उधर से, और सब ठीक है। तो थैंक यू मिस्टर जी फॉर सेंडिंग द स्टोरी। और बस अफसोस ही कर सकता है इंसान, इंसान किसी की जान बचाने के लिए वो क्या नहीं करना चाहता। लेकिन अफसोस कि अक्सर औकात दूसरे ही इंसान आपको ऐसा दुख देते हैं कि फिर क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये तो मुझे हसद वाली चीज लगी है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। एंड अफसोसनाक वाकया था ये उनकी पासिंग इन सच अ फैशन। तो अब आगे बात करते हैं, बात अनकीत साहब की करते हैं, जो कि अपना एक वाकया बता रहे कि ये मेरे ख्याल है यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद इनको दूसरे शहर बंगलोर में नौकरी मिली। मल्टीनेशनल की थी, एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। तो ये अपना शहर छोड़ के यूनिवर्सिटी वगैरह के मतलब बाद बैंगलोर चले गए। वहाँ बकौल इनके फिर रेंट पे 3 लड़कों के साथ एक जगह ली। वो भी अच्छे मतलब मजेदार लड़के थे, तो काफ़ी बकौल इनके पार्टी सीन चलता था। तो नौकरी चल रही थी और सब कुछ चल रहा था। तो ये कहते हैं कि इसी तरीके से एक दिन जो थे ये लोग, वीकेंड था शायद, कोई लॉन्ग वीकेंड या समथिंग। तो वही प्लान बना कहीं हाईवे वाईवे जाके कुछ खाते पीते करते हैं। तो ये किसी कैफे चले गए तीनों अपनी बाइकों पे। वापसी पे जो थे गूगल आंटी ने इनको गलत डायरेक्शन पे उतार दिया और ये पता नहीं कहाँ निकल गए और कहीं कच्चे पे निकल गए। और खैर ये तो हमारे साथ भी हो चुका है, तो इसलिए मुझे पता है कि गूगल आंटी रात के अंधेरे में अक्सर धोखा दे देती हैं। तो ये कहीं निकल गए वीराने में, जा रहे हैं
अजीब किस्म के वीराने में आकर ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ कोई आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। वापस बैक ट्रैक करके उल्टा जाके फिर घर निकले। तो इस पूरे एपिसोड की वजह से थोड़े चार्ज हो गए थे। थोड़ा सा अंधेरा सन्नाटा माहौल देख के और थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो गए थे, सारी थकन भी दूर हो गई। तो अब अपने फ्लैट पे बैठे हुए थे, मौज मस्ती चल रही थी। तो भाई एक साहब ने कहा कि वीजी बोर्ड जो है उस पे हम किसी स्पिरिट को बुलाते हैं और तो फिर मतलब बात करते हैं उससे। तो ये लोग मतलब फिर थोड़ा सा स्केप्टिकली बोले कि ये मतलब ये क्या मतलब बात कर रहे हैं, वीजी बोर्ड, ऊजा बोर्ड, या जो बोर्ड बेसिकली जिस पे स्पिरिट्स बुलाई जाती हैं उसमें नंबर्स लिखे होते हैं और ABCD करके यस नो इस तरह के पूरा होता है। तो एक साहब थे जो पहले कर चुके थे ये, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस के बेस पे इनको बताया भाई ये होता है वो होता है। तो सामान जो घर में अवेलेबल था उससे इन लोगों ने एक अपना खुद बना लिया और एक सिक्के को एज प्लानचेट यूज कर लिया, जिस पे सब उंगली रखते हैं तो मूव करता है ये काम। लेकिन वो सेटअप ऐसा था कि भाई दो लोग एट अ टाइम कर सकते हैं। तो भाई दो लोग बैठ गए वही करके, जीरो रिजल्ट पे दो लोग अलग बैठ गए, फिर जीरो रिजल्ट पे दो लोग अलग बैठ गए तो जीरो रिजल्ट। थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए और बोर भी हो गए, बोले ये क्या स्टूपिडिटी है। तो जिन साहब का ये आइडिया था तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो लेट्स प्रतीक और अक्षय शायद नाम बताया था, ये बोला नहीं नहीं लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। और वो बैठ गए और वही सिलसिला बना के बैठ गए और फिर कैंडल वैंडल जला के फिर पूछा कि व्हाट्स योर नेम। तो अगले ने जवाब में विलियम जब बोला तो सारे हैरान रह गए, कह रहे कि भाई वो कॉइन पे ऐसे उंगली रखी हुई वो खुद ही मूव कर रही है। और उसने नाम बताया हिज्जे कर करके विलियम। ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, उसने रशिया बोला। तो बोला कि भाई तुम्हारी मौत कैसे हुई, उसने बोला मुझे जहर दिया गया था। मतलब किस उम्र में हुई, तो मतलब मैं 42 साल यानी 42 का था। उससे मजीद पूछा कि तुम काम क्या करते हो, तो उसने कोई काम बताया जो चर्च के से रिलेटेड कोई फंक्शन था उसमें वो काम करता था। ये बड़े हैरान हुए वो सब कुछ। तो फिर उसको बोला कि तुम जाना चाहते हो, उसने बोला हाँ। तो बकौल इनके एक तरीका होता है कि बोर्ड पे से उस प्लानचेट यानी ये तो सिक्का इस्तेमाल करते, उसको उतार दो, हटा दो उसके, उसे स्लाइड इट ऑफ द बोर्ड, तो वो चला जाता है। तो इन्हीं ने ये किया और बड़े खुश हुए, बड़ी बड़े बड़ी कामयाबी इन लोगों ने कर ली। तो ये हमारे लिखने वाले हीरो साहब और इनके एक दोस्त ईशान, उन्होंने फैसला किया हमारी बारी हमारी बारी हमारी, ये बैठ गए यही कार्रवाई करने। तो जब इन्हें पूछा तो अगले ने अपना नाम कोई गोविंद या इस तरह करके कुछ बताया। ये भी बड़ा खुश हो गया, भाई हमने भी बुला ली। अब जब उससे सवाल करना शुरू किया क्या करते हो, कुछ जवाब ना दे, आगे पीछे ऊपर नीचे करके कर्सर वो सिक्का जो है प्लानचेट जो है वो मूव कर रहा है। फिर कुछ पूछा, फिर वो यूं मूव कर रहा है, मतलब कोई आंसर नहीं दे रहा, जिब्रिश चल रही है। अब ये कहते हैं कि उससे जब पूछा कि भाई तुम चले जाओ अगर तुम बात नहीं करना चाहते, तो उसने सीधा नो पे जाके बोला नहीं, उसको नहीं जाना। ये थोड़े डर गए। अब जिस लड़के का ये आइडिया था उसने भी थोड़ा बोलना शुरू किया कि भाई तुम्हें जाना है तुम जाओ, क्यों तंग कर रहे हो ये सब कुछ। तो उसने वो सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया, जो उनका सिक्का जो था जिसपे इन लोगों ने उंगलियां रखी हुई थी, तो वो गोल गोल घूमना शुरू हो गया। अब ये लोग उसको देख के एक अजीब सा खौफ तारी हो रहा था। तो उसने इनको कहा कि इशारतन के इसको जस्ट मूव इट ऑफ द बोर्ड और इसको एंड करो। तो ये उस सिक्के को बोर्ड से नीचे फेंक दिया। उसके बाद प्रतीक ने वो बोर्ड उठाया, ऊर्जा टेबल का, ऊर्जा का या वीजी का जो ये बनाया था, और उसको जाके किचन में जला दिया। अब ये कहते हैं वो जैसे ही जलाया,
जिस कमरे में ये लोग बैठ के ये काम कर रहे थे उसमें ऐसी शदीद किस्म की बदबू फैली कि सांस लेना मुश्किल होगी। कह रहे हैं कि हम ये देख ही रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, दूसरी तरफ वो जल रहा है और यहाँ पे बदबू फैल रही है कि बाथरूम का जो डोर डोर उधर अटैच था उसको धम करके मारा और ये लोग वहां से निकल के भागे कमरे से, क्योंकि वहां क्या हो रहा था। रात भर तो ये सो नहीं सकी, उस कमरे में जाते हुए डर लगा। अगले दिन फिर सुबह उठ के उसको मतलब प्रे किया, दुआएं की और उस जगह को क्लीन किया और दुआ की कि ये जो इवल स्पिरिट, ये जो भी चीज़ थी, ये जो रात में बुला ली थी, वो यहाँ से चली जाए। और उसके बाद इन लोगों ने दोबारा ये काम करने की कभी हिम्मत नहीं। तो वन थिंग आई लाइक टू ऐड, इसके अच्छी बात है कि आप अब दोबारा ये काम नहीं किया, लेकिन आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहा यह जाता है कि जब ये काम आप कर लें तो उसके बाद जिस जगह आपने ये काम किया है वो जगह कभी सही नहीं रहती, इन इजी टर्मिनोलॉजी। वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर उस जगह के पास से भी जो इस तरह की चीजें गुजरती हैं तो वो वहां आ जाती हैं। और हमारा बिलीफ ये है कि ह्यूमन कोई चीज नहीं आती ऐसी चीजों में, ऐसी एक्टिविटीज, नथिंग ह्यूमन एवर कम्स। जो भी आता है इट्स नॉट ह्यूमन, ये हमारा बिलीफ। तो बाकी सूट योरसेल्फ, अगर आप ये करना चाहें इन द फ्यूचर तो खैर। मूविंग ऑन, हमारे एक पुराने दोस्त स्वप्निल नरेंद्र साहब हमें स्टोरी भेजते हैं, ढूंढ के रिसर्च करके। तो ये कहते हैं कि एक जगह है हिमचल हिमचाल रीजन इंडिया में, जहाँ शिमला है और काफी खूबसूरत जगह है, पहाड़ी लोकेशन है और हेयर पिन टर्न्स जो है ना बहुत ज्यादा है वहाँ। ऐसे पतली सड़क यूं जाएगी, एकदम से घूम के फिर यूं जाएगी, फिर इस तरह करके चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ। तो काफी खतरनाक रोड्स हैं। ये ब्रिटिश के जमाने में समर कैपिटल बना दिया गया था और हिल स्टेशंस वगैरह वगैरह। तो इन रोड्स पर काफी जगहों पे आपको कहीं मंदिर बने हुए नजर आएंगे, कहीं कोई क्रिश्चियन सिंबल्स नजर आएंगे, कहीं मुसलमानों के सिंबल्स और इस तरह की चीजें नजर आती हैं जगह जगह, छोटी 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 छोटी। कहा यह जाता है कि बहुत ज्यादा लोगों की, क्या कहते हैं, ट्रैफिक हादसा में इधर डेथ हुई है। कि वही होता है कि लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हैं, अंधेरा या कुछ, या सामने से कोई गाड़ी या कुछ स्किड कर गए, नीचे गिर गए, बिल्कुल खाई है, पहाड़ है, गिर गए तो बचने की तो उम्मीद नहीं है। बहुत खतरनाक किस्म की सिचुएशन है। वहाँ के लोकल जो हैं वो बिलीव ये करते हैं कि बहुत ज्यादा स्पिरिट्स जो हैं वहाँ, रूहें घूम रही हैं बिकॉज ऑफ ऑल द अनटाइमली डेथ्स। अब ये बताते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर, बेसिकली पुराना मतलब चलाने वाला, लेकिन उनका रूट पहली दफा ये पड़ा, सामान उतारना था, ले जाना था, समथिंग कुछ था सिलसिला। तो अपने वो खलासी या जो उसका असिस्टेंट होता है, मुझे नहीं पता खलासी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको,
वो लेके निकल पड़े। तो इन रस्तों पर रात की किसी पहर 12-1 बजे वो उनको हाजत हुई, तो वो रुके। तो ऐसी जगह रुके जहाँ कुछ था ही नहीं, मतलब अंधेरा था, थोड़े दरख्त जंगलात से और वही पहाड़ चढ़ाई। तो अब वो जब फारिग हुए अपनी कार्रवाई से, तो ट्रक तो खड़ा हुआ था, तो इन्होंने अपने छोटे को बुला के जाके पत्थर ढूंढ के लाओ टायर के पीछे अटकाने के लिए, क्योंकि चढ़ाई है। तो खाना वाना खा लेते हैं यहीं पे, जब रुक ही गए हैं, टांगे वांगे सीधी करते हैं, चलते हैं 15-15-20 मिनट आधा घंटा लगा के चलते हैं दोबारा। उसने बोला ठीक है। अब ये ट्रक पे थे, तो वो लड़का जो है वो आगे की तरफ चलने लगा, पत्थर देखता हुआ, जो कहीं कोई नजर आए रोड के करीब तो मैं उठा के ले आऊं, क्योंकि ऐसी बात है जंगल और उसमें घुसना कोई नहीं चाहता, कोई जानवर काट ले या कोई कोई खाई सी हो या कुछ फिसल के नीचे गिर गया, कुछ भी हो। अब वो देखता हुआ जा रहा है, तो उसको हल्की हल्की आवाजें आना शुरू हुई, जैसे बहुत सारे लोग जो है ना आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जब बातें ऐसी कर रहे हैं तो समझ भी नहीं आ रही, लेकिन खुसर 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 करके आवाजें आ रही है। अब वो चलता जा रहा है, पीछे ट्रक है, ट्रक की रोशनी से देखता हुआ इधर उधर नजर मार रहा है, नजर उसको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब डर भी लग रहा है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, और ये सोच रहा है शायद कोई लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, या कुछ है या कुछ है, लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रही। अब चलते चलते एक पॉइंट आया जहां आवाजें आना एकदम से बंद हो गई, जैसे किसी ने उन सबको बोला चुप। वो सारे चुप हो गए। अब एकदम से इसको एक ठंडक, मतलब एक सर्दी की लहर सी इसमें दौड़ेगी, मतलब ये क्या हुआ। ये इधर उधर नजर दौड़ा रहा है, तो ये जहां खड़ा हुआ है तो वहां पे एक दरख्त है, उसमें कपड़े बंधे हुए हैं अलग अलग नौयत के। अब ये उनको देख रहा है, कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी के फटे हुए कपड़े हों या ऐसी कोई चीजें बंधी हुई। बहरहाल अब इसको डर लगने लगा उसको देख के, और क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये कपड़े जो लगे हुए उन पे शायद खून भी लगा हुआ है। तो ये पलट के वापस आने लगे, तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि वो अंधेरे दरख्तों और जंगल जंगल का जो थोड़ा सा पोर्शन है, उसमें अलग अलग साइजेस के साए खड़े हुए हैं। अब ट्रक की रोशनी से रोड पे अब इधर कुछ सही सा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसने तेजी पकड़ी और ये वापस चला गया। अब जब ड्राइवर के पास, यानी ट्रक ड्राइवर के पास ये पहुंचा, तो उसने पूछा कि भाई तुम्हें बोला था कि वो पत्थर लगा दो ताकि अब फिर मैं ट्रक पे से उतरूंगा ना, ब्रेक दबा के मैं बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ढलान है, तो अगर काम नहीं किया तो ये तो ट्रक ही चला जाएगा। तो उसने जब ये बताया कि ये जगह ठीक नहीं है, ऐसा ये मसला हुआ, ऐसा मसला है, तो शदीद गुस्सा आया ट्रक ड्राइवर को। वो काफी देर से, जाहिर सी बात है, ट्रक चला रहा था। तो उसने बोला कि भाई यहाँ बैठो वो ट्रक में, मैं खुद लेकर आया, तुम किसी काम के नहीं हो, और इस तरह करके चला चला। अब कहते ही हैं कि ये साहब ट्रक की वो दो लाइटों की रोशनी में चलते गए, इधर उधर देखते हुए, और ये थोड़े ज्यादा निडर हुए हुए बिल्कुल कोनों में इधर उधर जाते हुए, देखते हुए कि हाथ वाथ मारते हुए कोई ऐसा पत्थर मिले सॉलिड जो मैं उसके नीचे लगाऊं, टायरों के नीचे 4-5। तो ये जब उस जंगल वाले पैच पे पहुंचे, तो ये लड़का जो बैठा ट्रक में से देख रहा है, तो कहता है कि मैंने देखा कि ये जंगल वाले पैच की तरफ झुके और एकदम से अंदर चले गए, और उसके बाद बाहर निकले और पलट के भागना शुरू हुए।
इसको देख इनको भागते हुए देख के मैंने जब खिड़की से सर बाहर निकाला तो इन्होंने आवाज लगाई कि ट्रक चालू कर, यानी ट्रक स्टार्ट कर। उसने ट्रक स्टार्ट की, वो भागे आए अंदर से, इनको हटाया, ट्रक बैठे और गाड़ी भगा दी। अब वो पूछता रहा क्या हुआ, कह रहा है कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, और चलाता रहा। अब ये एक ट्रक अड्डे पे आगे जाके पहुंच गए, तो वहां उतरे और रेस्ट किया, सब कुछ किया। तो वहां के लोगों से पूछा कि फला जगह ये क्या जगह थी भाई। तो उन्होंने बताया कि कुछ अरसे पहले दो बसेस थी जिसमें लोग भरे हुए थे, वो आपस में टकरा गई थी और वो दोनों खाई में चली गई थी और हर तरफ लोगों की लाशें बिखर गई थी। तो जो समेट सके वो समेट के लोगों को दे दी, और वक्तन पे कोई लोगों की चीज़ें मिलती थी, तो मिसाल है किसी की कोई फटी हुई शर्ट का हिस्सा मिला तो एक यादगार के तौर पे एक दरख्त के साथ वो बांध दिया, और कहा था ये जाता है कि अब उस जगह से रात में लोग कोशिश करते हैं रुके नहीं है, जल्दी से गुजर जाए या जाए ही नहीं, क्योंकि रात में वो जगह ऐसी है कि एक भीड़ महसूस होती है वहां। और जिस तरह वो लोगों की एक्सीडेंट पे भीड़ लोगों की जमा हुई थी, उस तरह एक भीड़ महसूस होती है। और कभी कभी उस भीड़ के अंदर से छोटे बच्चे पकड़ के खींचने लगते हैं अपनी तरफ लोगों को, और अगर कोई खिंच जाता है तो फिर वो पहाड़ से नीचे वो खाई में गिर जाता है। तो वो बहुत खतरनाक जगह है। जब उसने अपने उस्ताद से, ड्राइवर से पूछा कि भाई तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ, मतलब उस रात, तो उसने बोला कि मैं एक पत्थर उठाने के लिए झुका तो मुझे सामने लगा कि कोई दो आंखें अंधेरे में से मुझे नजर आ रही हैं। मैं उसकी तरफ घूरने लगा तो मुझे कुछ छोटे बच्चों के हाथों ने खींच लिया अपनी तरफ। तो मैंने उसको अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस भागा, तो मुझे अंधेरे में साए ऐसे नजर आए जैसे कि अलग अलग किस्म के लोग, कोई छोटा कोई बड़ा खड़ा हुआ है, और मैं इसीलिए वापस ट्रक में बैठा और भाग गया वहां से। तो थैंक यू स्वप्निल साहब फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, एंड दिस वाज सेशन 64। अपनी स्टोरियां भेजते रहे, ईमेल आपको मैं दे दूंगा, एंड बड़ी बड़ी स्टोरियां, अच्छी स्टोरियां भेजें। ये ज़रूर बताएं कि आप अपना नाम लेना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या नहीं, या कोई और नाम से मुखातिब किया जाए आपको, ज़रूर बताएं। ईमेल ये ज़रूर बताएं कि सन की बात है, और जैसे ये हवेली वाली स्टोरी थी, तो इस तरह की जो की पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी स्टोरी बताएं। बैकड्रॉप क्या है, ये कौन सी जगह है, क्या जगह है, ये मशहूर जगह है, ऐसे कोई चीज़ है तो बताएं। एंड सिमिलरली क्या कहते हैं, कोशिश करें कि ईमेल कर दिया करें। बाकी जगहों पे अगर कोई बातचीत पूछनी है कुछ, तो उस पर आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे पूछ सकते हैं वहां पे। और अच्छी बात कि आप ईमेल करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें मौका मिलता है आपसे आपकी साइड ऑफ स्टोरी सुनने का। और आई रियली होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस सेशन, और थैंक्स अगेन। If you like this channel, please subscribe. This is me trying to market myself. तो ये था नंबर 64, एंड आई विल सी यू सून, वेरी सून। तो थैंक्स, और अब तक, अब के लिए, फिलहाल के लिए, अल्लाह हाफिज।